पाकिस्तान का मतलब क्या? ये थे अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब। गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई और इनसे पहले भी जितने मुकर्रीन आपसे मुखातिब थे सब ने आपको इस बात का एहसास कराने की कोशिश की कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है और मौजूदा हालात में नज़रिया पाकिस्तान के दिफा तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जमात से वाबस्ता हों, जमात के इस्तेहकाम के लिए काम करें, अपने आप को जमात के लिए वक़्फ़ करें, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को जमात से जोड़ने की कोशिश करें। तो यकीनी तौर पर एक मज़बूत जमात मसाइल का हल भी होती है और जो मकासद जमात के हैं, इस कुरान और सुन्नत का फ़रोग़, कुरान और सुन्नत को क़ुव्वत नाफ़ज़ा फराहम करना, ये जो मकासद हैं ये भी उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जबकि जमात मुस्तहकम हो, जमात मजबूत हो, हर फर्द जमात से वाबस्ता हो और जमात की कैफियत ये हो कि एक जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जिस्म के मानंद करार दिया था और जिस्म के किसी एक हिस्से पे तकलीफ़ होती है तो इतना मरबूत जिस्म का निज़ाम है कि किसी एक हिस्से की तकलीफ़ पूरा जिस्म महसूस करता है और उसके अज़ाले के लिए पूरा जिस्म सरगर्म होता है। तो इस तरह की ज़रूरत है काम करने की। अब आज के हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, हम सब ये उनसे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके ख़यालात की अहमियत किस तरह की है उस आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके बहुत बेहतरीन मुकर्रिर होते हैं, उनके गुफ्तगू में बड़ी चाशनी होती है, बड़ी तवज्जो से लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनका अमल, जिनका किरदार उनकी अज़मत की गवाही देता है। वो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम करते हैं। उनके जद्दोजहद के नुक़ूश सिर्फ मखसूस इलाक़ों में नहीं होते बल्कि पूरे पाकिस्तान तक फैलते हैं, पूरी दुनिया तक फैल जाते हैं। वो कौन सा काम है कि जो जमात ने जिसका बेड़ा उठाया हो और शेख अली मोहम्मद अबू तुराब साहब ने उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ ना की हों। पैगाम टीवी एक बहुत बड़ा काम था, इतनी ज़रूरत पूरे मसलक में इसकी महसूस की जा रही थी कि कोई एक ऐसा चैनल हो जहाँ पे खालिस किताब व सुन्नत की दावत हो। तो अल्लाह का फ़ज़ल है वो चैनल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के तहत बना। उसके बाद पैगाम के टीवी जो है पश्तो में वाहिद मजहबी चैनल है और पूरी दुनिया में उसकी नशरियात देखी जाती हैं। पश्तो ज़बान बोलने वाले अगर कोई मीडिया पर कहीं पे चैनलों में अगर कहीं पे कोई तलाश करेंगे तो सिर्फ पैगाम पश्तो आता है मजहबी चैनल्स में। और उसके रूह रवां हमारे शेख अली मोहम्मद अबू तुराब साहब हैं। बलोचिस्तान में सूरत हाल ये थी कि आज से 30 साल पहले कोई 3-4 मस्जिदें थी टोटल पूरे बलोचिस्तान में, और आज बलोचिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ पे मस्जिद कायम नहीं है? तकरीबन 350 मसाजिद इस वक्त बलोचिस्तान में कायम हो चुकी हैं। सियासत में अपना एक लोहा मनवाते हैं बलोचिस्तान में। इस वक्त हमारे पास सेनेट की 2 सीटें हमारे पास मौजूद हैं और कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, क्योंकि हमारे जब मजलिस अमल बनी थी हम उसका हिस्सा थे, तो हमने भी अपना हिस्सा लिया और एक नशिस्त सूबे बलोचिस्तान से हमें मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों में से मिली। तो सियासत में भी इतना बड़ा काम, और फिर सिर्फ बलोचिस्तान नहीं बल्कि सिंध के भी मोहसिन रहे। सिर्फ सिंध नहीं बल्कि KPK में एक वक्त था कि बड़ी जमात की हालत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन आप आज जाके देखें पता नहीं कितने उलमा जमात से अल्लाह का फ़ज़ल है कि वाबस्ता हैं और जमात के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त दावत व तबलीग का भी बहुत बड़ा काम इस वक्त KPK में हो रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर हो, बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, कौन सा इलाका है जहाँ पे इनकी जद्दोजहद के नुक़ूश नहीं है। और ऐसी अमली शख्सियात जो होते हैं जो बड़ा सोचते हैं, बड़े फ़ैसले करते हैं, वही हमारे रोल मॉडल बनने के हकदार होते हैं कि हम उनको फॉलो करें, उनके ख़यालात को तवज्जो से सुने, क्योंकि उसमें हमें जो कुछ मिलेगा वो ये कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम कैसे जमात को मजबूत कर सकते हैं और हम ज़ाती तौर पर भी अपने कामों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा फ़ज़ीलत शेख अली मोहम्मद अबू तुराब साहब से, जो अब डॉक्टर अली मोहम्मद अबू तुराब साहब हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। तकबीर, नारे तकबीर।
भाइयों, भरपूर तरीके से अपने ईमान को गरमाइए। इन्होंने नारा तकबीर लगाया है और आप लोग इतनी हल्की आवाज से कि सब मिलकर भी इनके बराबर नहीं आवाज निकाल सके। अल्लाह की रजा के लिए तकबीर बुलंद कीजिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? उलमाए अहले हदीस कदम बढ़ाओ। नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह।